लेकर के गोपियों के चरण की नहीं, गोपियों के चरण धूल की नहीं, गोपियों के चरण चिन्ह की वंदना करते हुए मथुरा वापस आ गए। कन्हैया ने उद्धव जी को देखा, मुस्कुराए और कहा, आओ ज्ञानी जी बैठो बैठो। उद्धव जी ने नाराज होकर कहा, बात मत करना मेरे से कृष्ण, मैं जान गया तुम महाकपटी हो, तुमसे बड़ा कोई दूसरा कपटी नहीं है। कन्हैया मुस्कुराए, उद्धव हम यही तो सुनना चाहते थे तुम्हारे मुंह से। पहले मेरा बड़ा आदर करते थे तब मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जब मेरे प्रेमी भगत हमको खरी खोटी सुनाते हैं, भगत लोग तो न जाने कैसी कैसी गालियां देते हैं भगवान, न जाने कितना डांटते हैं। भगवान कहते हैं यही तो तोतली भाषा भक्तों की सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं। अब मेरी समझ में आ गया, उद्धव तुम असली भगत बने हो, अभी तक तो अधूरे थे। ज्ञान का अहंकार था, तुम्हारा ज्ञान निर्मूल हो गया, भक्ति का रंग चढ़ गया, अब तुम पूर्ण हुए हो उद्धव। उद्धव जी ने कहा, प्रभु कैसे रह लेते हो तुम, मैं वो प्रेम का साम्राज्य देख कर आया हूं वृंदावन में, कैसे रह लेते हो उनके बिना तुम। कन्हैया ने कहा, देखना चाहते हो उद्धव, दिखाओ प्रभु। तो कहा, नेत्र बंद करो। और उद्धव जी ने नेत्र बंद किया। 1 मिनट में नेत्र खोला तो देखा राधा जी बाएं कंधे पर अपनी दाढ़ी रखे हुए, कन्हैया के गलबहियां डाले हुए और पास में खड़ी। चारों तरफ से हजारों गोपियां खड़ी हैं भगवान कन्हैया की, माने दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए। उद्धव जी जानते हो तो कि गोपियां वहां रो रही हैं, राधा जी वहां रो रही हैं, हम यहाँ रो रहे हैं, ये तो केवल नाटक है, ये तो केवल लीला है दुनिया को दिखाने के लिए। वास्तव में गोपी राधा कोई दो नहीं है, जो गोपी हैं जो राधा हैं वही तो हम हैं, और जो हम हैं वही गोपी हैं राधा। शरीर केवल अलग है, आत्मा बिल्कुल एक है, तत्व बिल्कुल एक है, चीज बिल्कुल एक है। इसलिए हम हमेशा उनके पास रहते हैं और वो हमेशा हमारे पास रहते हैं। 10 मिनट तक उद्धव जी को दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए, उद्धव जी धन्य हो गए। भगवान कन्हैया तो हमेशा वृंदावन में रहते हैं, जो आज उद्धव जी को दर्शन करा दिया। ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं कन्हैया। क्या जानकी जी का हरण हुआ था सीता का? राम तो नाटक कर रहे थे, हरण तो हुए नहीं थे। राम जी तो नाटक कर रहे थे केवल, और कन्हैया जी के शरीर में भी भगवान नाटक कर रहे हैं केवल। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और तीर्थाटन करने चले गए। इसके बाद जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को मार दिया 17 बार, जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार काले मन ने चढ़ाई किया, जो मलेच्छों का राजा है। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर के समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बनवाई, 40 कोस लंबी चौड़ी, जो संपूर्ण नगरी स्वर्ण की नगरी है। और जितने मथुरा में सो रहे हैं रात्रि में उठा करके माया के द्वारा भगवान ने द्वारिका भेज दिया। केवल 2 भाई कृष्ण बलराम बचे हैं, काले मन के सामने आए, सांवली सलोनी सूरत दिखाकर भाग पड़े आगे आगे, और प्रवर्षण पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। मुचकुंद बहुत समय से पड़ा सो रहा था, देवताओं का वरदान था, जगोगे जिसको सबसे पहले देखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, बाद में चाहे जिसको देखो भस्म नहीं होगा। भगवान ने इसीलिए जगाया नहीं, पीतांबर बढ़ा दिया, छिप गए। पीछे से काले मन आया बड़बड़ाता हुआ, पीतांबर ओढ़े देखा, सोचा कृष्ण है, तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, वही क्षमा मांग लेता, क्षमा कर लेता, अब नहीं छोड़ूंगा, इतना दौड़ाया है तूने। काले मन का शोर सुनकर मुचकुंद जाग पड़े, काले मन को देखा तो जल करके भस्म हो गया। बाद में भगवान आए मुचकुंद के सामने, सांवली सलोनी सूरत देखी मुचकुंद ने तो पहचान लिया, प्रभु आप नारायण हैं।
इस बार कोई लीला करने के लिए इस स्वरूप में आपका अवतार हुआ है, क्योंकि आपके रंग वाला कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। भगवान ने अपने जन्म लेने का, अवतार लेने का पूरा हाल बताया, लीला पूरी सुनाई मुचकुंद को। मुचकुंद ने कहा, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, बद्री का आश्रम जाओ, भगवान शिव के 100 नामों का ध्यान करो, भगवान शिव की कृपा होगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस में भी कथा आती है, नारद जी को भी यही उपदेश दिया था भगवान नारायण ने कि जपहु जाए शंकर सतनामा, तो पई हो हृदय तुरत विश्राम। भगवान शिव के 100 नामों का जाप करो, कल्याण होगा। शिव जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं, समस्त देवता उसके ऊपर कृपा करते हैं, और जिसके ऊपर शिव जी की कृपा नहीं होती, कोई कृपा नहीं करता। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए आए भाव से हम सब लोग मिलकर थोड़ा बोले। हाँ, शिव जी के चरणों में अनुराग पाने के लिए थोड़ा बोले सभी लोग भाव से। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर की आंखें खोलो। ओ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर की आंखें खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर की आंखें खोलो। ओ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर की आंखें खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली जाए, मन से ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मन से भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। जोर से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मुचकुंद के ऊपर कृपा करके भगवान कृष्ण वापस आए मथुरा, और जितनी सेना थी काले मन की सबका संहार किया। संहार करके फुर्सत ही पाए थे कि 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने फिर चढ़ाई किया। अब की बार भगवान कन्हैया ने जरासंध से युद्ध नहीं किया, भाग पड़े आगे आगे। कृष्ण बलराम दोनों भैया रण छोड़ करके भाग पड़े। इनका नाम पड़ गया रणछोड़ राय जी महाराज। आज भी मंदिर है रणछोड़ राय जी महाराज के, भगवान कन्हैया के। रणछोड़ राय जी बन गए। बोलिए रणछोड़ राय जी महाराज की जय हो। जबकि 17 बार हराया है जरासंध को, लेकिन अब की बार युद्ध के लिए खड़े ही नहीं हुए, तुरंत भाग पड़े। रणछोड़ बन गए, कायर बन गए। क्यों? जरासंध से डरकर नहीं। अब की बार जरासंध जब युद्ध करने आया भगवान से, तो 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा कराया है।
और ब्राह्मणों से कह दिया है महाराज ऐसा अनुष्ठान करना, ऐसा दिव्य अनुष्ठान करना कि कृष्ण को जीत कराऊं अब की बार। और सुनो, अगर कृष्ण को जीत कराया अब की बार तो जो मांगोगे सो दूंगा, मुंह मांगा दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप लोग चिंता मत करें, आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे अब की बार विजय तुम्हारी होगी। जरासंध ने कहा और सुनो, अगर हार गया फिर अब की बार फिर हार गया तो देना लेना तो दूर रहा, सबके सिर कटवा दूंगा, सबको मार दूंगा। और जब मरने का नाम सुना तो ब्राह्मण सारा मंत्र जंत्र भूल गए, सारा मंत्र जंत्र भूल गए, इतना घबराए पूरा अनुष्ठान ही भूल गए। जरासंध तो धमकी देकर चला गया, लेकिन ब्राह्मण सारा मंत्र भूल कर केवल एक ही मंत्र याद है। भगवान से निवेदन करते हैं सब हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं जानता हूं आप त्रैलोक के नायक हैं, आपको कोई भी हरा नहीं सकता नाथ, लेकिन एक बार हार जाओ क्या बिगड़ता है तुम्हारा नाथ, तुम तो ब्राह्मण वरेण्यम हो, ब्राह्मण की सुरक्षा करते हो हमेशा, तो हम जैसे ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए, नहीं तो दुष्ट है मार देगा हम सबको, एक बार हार जाओ ना। तो ब्राह्मणों की प्रार्थना सुन करके भगवान ने सोचा अगर अब की बार फिर हरा दिया इसको तो वापस जाकर 10,000 ब्राह्मणों को मरवा देगा। इसलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए भगवान हार गए। ये तो घटघट वासी हैं, सब जानते हैं। कायर बन गए आज भक्तों की रक्षा के लिए और आगे आगे भाग पड़े। एक पहाड़ पर चढ़ गए, जरासंध ने पहाड़ को जलवा दिया, लकड़ियां इकट्ठी करके सारा पहाड़ धू धू करके जल गया। लेकिन कृष्ण बलराम गुप्त मार्ग से द्वारिका आ गए। जरासंध निश्चिंत होकर वापस लौट आया मगध, और कन्हैया द्वारिका आए। सबसे पहले भगवान कन्हैया का विवाह द्वारिका में बलराम जी का सबसे पहले विवाह किया। बलराम जी का विवाह आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ, आनर्त राज की लड़की के साथ। और फिर अपने विवाह का नंबर शुरू करते हैं। भगवान कन्हैया के द्वारिका में 16,108 विवाह हुआ, जिसमें एक विवाह का वर्णन आप लोग अभी सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे रुक्मिणी कृष्ण का, और उत्सव भी मनाएंगे रुक्मिणी कृष्ण के विवाह का। बाकी 16,107 विवाह जो हुए भगवान के, वो कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। और कल की कथा विश्राम दिवस की कथा है, पूर्णाहुति की कथा है। हवन तो परसों होगा, लेकिन कथा की पूर्णाहुति कल है। दिन के हिसाब से कथा कभी पूर्ण नहीं होती, दिन का अंत होता है, इसलिए दिन के हिसाब से कल कथा की पूर्णाहुति है। और 6 दिन की कथा मान लीजिए किसी संयोग से छूट गई हो बीच में या ना आ पाए हो, तो 7वें दिन की कथा अगर सुन ले भाव से पूर्ण कथा, तो संपूर्ण भागवत की कथा सुनने का लाभ ही आता है। इसलिए कल की कथा बड़ा मेन पॉइंट कथा है, बड़ा मेन पॉइंट कथा है कल की। इसलिए कल की कथा सभी लोग पूर्ण कथा सुनने का प्रयास करें। आप सब लोग ठीक 6 बजे यहाँ आ जाएं और फिर 9 बजे तक पूर्ण कथा सुनने का लाभ उठाएं, और 7 दिन की संपूर्ण कथा का लाभ 1 दिन की कथा सुनने से प्राप्त करें। इसलिए कल की कथा सर्वस्व सार होता है, लास्ट वाले दिन भागवत का सर्वस्व सार होता है। इसलिए कल की कथा बड़ा मेन पॉइंट है, अवश्य सुनने के लिए सब लोग पधारें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें।